आज हम लोग लास्ट यूनिट पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट का। तो टर्सन ऑफ शाफ्ट इसका नेम है। यूनिट से आप लोग चैप्टर का पता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टर्सन ऑफ शाफ्ट के बारे में होगा इसमें। तो टर्सन क्या है, टर्सन पहले जानेंगे। जब से आप शाफ्ट पर टार्क लगाया जाता है, घुमाने वाला बल, तो वह ट्विस्ट होती है, उसे टर्सन कहते हैं। ट्विस्ट मतलब घुमाने वाला बल लगाएंगे तो वो घूमेगी ना, उसे ही टर्सन कहते हैं। ठीक है, टार्क लगाने पर क्या होता है, ट्विस्ट होता है, उसे ही टर्सन कहते हैं। ट्विस्ट है, ठीक है, मुड़ जाती है। शाफ्ट पर टार्क लगाने पर वह मुड़ जाती है, उसे ही टर्सन कहते हैं। मुड़ना ही टर्सन कहलाएगा। तो यूनिट का नाम ही टर्सन ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का मुड़ना। यूनिट की हिंदी में क्या कहेंगे, शाफ्ट का मुड़ना। टर्सन आप लोग जानेंगे, टार्क आप लोग जानते ही हैं, घुमाने वाला मोमेंट टार्क कहलाता है। घुमाने वाला मोमेंट जो होता है, मोमेंट मतलब जड़ता, घूर्ण, टार्क कहलाएगा। टार्क बराबर क्या होता है, तो टार्क बराबर बल गुणे रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भाई टार्क वाला। बल गुणे त्रिज्या, कितना दूरी पर वो है वस्तु। शाफ्ट क्या है, शाफ्ट पावर ट्रांसमिट करने वाला रोटेटिंग मेंबर शाफ्ट कहलाता है। पावर ट्रांसमिट करने वाला रोटेटिंग मेंबर ही शाफ्ट कहलाता है। ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफ़र या ट्रांसफ़र करने वाला, जो घुमाते हैं और उसी को शाफ्ट कहते हैं। छोटी सी बात है। एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ट्विस्ट हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं शायद। हाँ, घुमाना, मोड़ना। एंगल ऑफ मोड़, मोड़ के एंगल को, कोण के मोड़ को क्या कहते हैं, कोण के मोड़ क्या कहलाता है, क्या है, तो कोण का मोड़ ही मोड़ है भाई, कोण है। एंगल ऑफ ट्विस्ट, टार्क के कारण शाफ्ट जितना घूमता है उसे एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं या मोड़ कहते हैं, एंगल ऑफ मोड़। ठीक है, ये कोण के मोड़, जो कोण बनाते हैं ना, उसी के मोड़ को पूछ रहा है कि क्या किसे कहते हैं। टार्क के कारण जितना शाफ्ट घूमता है उसे एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पोलर ऐसे आप याद करेंगे, पोलर मतलब खंभा होता है एक प्रकार का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़ता गुण। ठीक है, शाफ्ट की ट्विस्टिंग रेसिस्टेंस को दर्शाने वाला गुण, शाफ्ट की ट्विस्टिंग मोड़ के रेसिस्टेंस प्रतिरोध को दर्शाने वाला गुण। जैसे किसी चीज़ को मोड़ देंगे तो उसके प्रतिरोध, उसमें एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा कि हम मुड़ा ही रहेंगे, मुड़े ही रहेंगे। उसी रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शाफ्ट की ट्विस्टिंग रेसिस्टेंस को। ट्विस्ट मतलब क्या होता है, मोड़ होता है, बस इतना याद रखेंगे। मोड़ के रेसिस्टेंस को ही, शाफ्ट के मोड़ के रेसिस्टेंस को ही पोलर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। टर्सन को विस्तार से समझाइए। टर्सन फिर आ गया भाई, जब शाफ्ट पर टार्क लगाते हैं तो ट्विस्ट हो जाती है, उसमें शीर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। शीर स्ट्रेस कहें या जड़ता गुण या बल कहें, कुछ भी कह सकते हैं। ऊपर यही परिभाषा दूसरी प्रकार से लिखा था, आप लोग देखेंगे। शीर स्ट्रेस नहीं लिखा था वहाँ पर, लास्ट में क्या लिखा था, ट्विस्ट को ही शीर टर्सन कहते हैं। ट्विस्ट जो होता है उसे ही टर्सन कहते हैं। ठीक है, टार्क, शाफ्ट पर टार्क लगता है, शाफ्ट पर टार्क लगता है, वह ट्विस्ट होती है, उसे ही टर्सन कहते हैं, मतलब मुड़ जाती है, उसे टर्सन कहते हैं। और यहाँ शाफ्ट पर टार्क लगता है, ट्विस्ट होती है, उसे ही टर्सन कहते हैं, परंतु उसमें शीर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, शीर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, ये अलग से हो। वह ट्विस्ट होती है और उसमें से, हाँ ये अलग से है जुड़ा,
उसमें शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। शियर स्ट्रेस आप लोग बताएंगे क्या होता है, हाँ कमेंट में। शियर स्ट्रेस बल बटा क्षेत्रफल। शियर स्ट्रेस को आप लोग प्रेशर से याद रखेंगे, P बराबर टर्सन इक्वेशन याद रखेंगे आप लोग, T/J बराबर डेल्टा अपन लेमडा अपन आर बराबर G θ/L, ठीक है। जहाँ T टार्क है, J पोलर मोमेंट है, और ये क्या है भाई, तो डेल्टा बराबर शियर स्ट्रेस, R बराबर रेडियस, G बराबर मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा हो गया आपका, लेंथ हो गया L, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग। टार्क अपान पोलर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर शियर स्ट्रेस अपान रेडियस बराबर जी थीटा अपान मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट अपान लेंथ, ठीक है। सॉलिड और हॉलो शाफ्ट में अंतर बताइए। हॉलो शाफ्ट में या इफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉलो शाफ्ट में इफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। शाफ्ट तो आप लोग जानते ही हैं, पूरा भरा, सॉलिड पूरा भरा होता है, हॉलो अंदर खाली होता है, ठीक है, अंदर हॉलो होता है। शाफ्ट सॉलिड शाफ्ट हैवी होता है और ये हल्का होता है, भाई जाहिर सी बात है, हॉलो है तो हल्का होगा। इफिशिएंसी इसकी कम होती है जबकि हॉलो की ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये चीज़ उल्टा है, ये गलती मत करना कि सॉलिड है तो इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, नो, हॉलो है इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि भाई हॉलो है तो यदि वो उसको मोड़ेंगे, एंगल बनाएंगे, तो वहाँ कोण, जैसे हॉलो है तो वहाँ एंगल बनाएंगे तो ज़्यादा मोमेंट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सॉलिड है तो वो कम, इतना ध्यान देंगे आप लोग। सॉलिड शाफ्ट J बराबर πd4/32, हॉलो शाफ्ट J बराबर πd4 माइनस d4/20/32। शियर स्ट्रेस डेल्टा बराबर TR/J, एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा बराबर TL/J, ठीक है। इसको याद रखेंगे, नहीं लिख लेंगे, परिभाषा लिख देंगे तब भी सही रहेगा। न्यूमेरिकल आ गया, टार्क है 100, रेडियस है इतना, J गिवन स्ट्रेस, तो डेल्टा बराबर TR/J, J नीचे रहेगा, बाकी सब ऊपर करके हल कर लेंगे। लेंथ 2 मीटर, टार्क 50 न्यूटन मीटर, तो थीटा पूछे इसमें, तो थीटा बराबर TL/JG, JG नीचे रहेगा, बाकी ऊपर करके आप लोग हल कर लेंगे। उसमें J नीचे, इसमें JG नीचे, J, ठीक है, JG नीचे, ठीक है, G और J दोनों नीचे इसमें, बाकी सब ऊपर करके हल करिए, थीटा निकल आएगा। आगे आपका ऑप्शनल क्वेश्चन, टार्क इक्वेशन डिराइव कीजिए, तो वही बात आगे हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं, बहुविही में, बहुविकल्प को मतलब दीर्घ में। तो T/J बराबर डेल्टा/R बराबर G θ/L, मटेरियल होमोजेनस है, असप्शन, जहाँ मटेरियल होमोजेनस है, सर्कल सेक्शन है, ट्विस्ट यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म ट्विस्ट रहेगा और सर्कल सेक्शन रहेगा, सर्कुलर सेक्शन रहेगा, मटेरियल होमोजेनस रहेगा। इतना ही लिख देंगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि ये सारी यूजफुल चीज़ें हैं, इसमें यूज होते हैं, इसके बिना डिराइव नहीं होगा। शाफ्ट में शियर स्ट्रेस समझाइए। सेंटर पर स्ट्रेस 0 होता है, सेंटर पर शियर स्ट्रेस 0 होता है, स्ट्रेस 0 होता है, सरफेस पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। डेल्टा बराबर TR/J। सॉलिड और हॉलो शाफ्ट कंपेयर करें।
सॉलिड और हालो सॉफ्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड। हालो सॉफ्ट ज़्यादा एफिशिएंसी, सेम मटेरियल में अधिक टार्क कैरी करता है, सेम मटेरियल में अधिक टार्क कैरी, ये मैंने बोला था ना, टार्क ज़्यादा लेता है, बीट कम होता है, इसका बीट कम रहेगा, हल्का रहेगा, ठीक है। अब इसका अपोजिट वो लिख देंगे सॉलिड वाला। सॉलिड में क्या रहेगा, हालो सॉफ्ट है तो उसके हालो सॉफ्ट ज़्यादा एफिशिएंसी तो उसकी कम एफिशिएंसी, मटेरियल सॉफ्ट में अधिक टार्क तो उसमें कम टार्क, बीट कम तो उसमें बीट ज़्यादा, बस। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, ड्राइव करें, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, ड्राइव करें। थीटा बराबर TL अपान GJ नीचे रहेगा, JG नीचे रहेगा, हमने बताया भी था। यह बताता है शाफ्ट कितना घूमा। इसमें क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट इतना ही करता है भाई कि शाफ्ट कितना घूमा, ये इतना ही बताता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाइए। ट्विस्टिंग रेजिस्टेंस मेजर करता है, मोड़ा हुआ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध मेजर करता है, मोड़ा हुआ प्रतिरोध मेजर करेगा, ठीक है, नापेगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, पहले भी बताया था हमने। तो हाई J कम ट्विस्ट, जैसे हाई J को जब ज़्यादा कर देंगे तो ट्विस्ट मतलब मोड़ कम होगा, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन फार्मूला लिखिए, पावर ट्रांसमिशन फार्मूला P बराबर 2π/NT अपान 60, P बराबर 2π/NT अपान 60, जहाँ P पावर है, R RPM है, T टार्क है, ठीक है। 60 नीचे रहेगा, बाकी सब ऊपर रहेंगे। पावर ट्रांसमिशन फार्मूला हो गया 2π/NT अपान 60, 2π/NT अपान 60 रट लेंगे। हालो सॉफ्ट के एडवांटेज लिखिए, हालो सॉफ्ट के एडवांटेज, बहुत अच्छा एडवांटेज है हालो सॉफ्ट का। कम लागत रहेगा, अपने मन से लगा देंगे कि कम लागत, ज़्यादा पोर्टेबल, हाई बीट, हाई स्ट्रेंथ, लाइट बीट रहेगा इसमें, या लो बीट कर देंगे। हाई स्ट्रेंथ शक्ति ज़्यादा रहेगा, बेटर एफिशिएंसी, मटेरियल सेविंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पहुंचा हुआ सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया टर्सन इक्वेशन, आप लोग याद कर लेंगे, टी स्ट्रेस फार्मूला, एंगल ऑफ ट्विस्ट, सॉलिड और हालो याद रखेंगे फार्मूला, और पावर फार्मूला। सॉलिड हालो सॉफ्ट याद रख लेंगे। तो हालो सॉफ्ट और सॉलिड सॉफ्ट आप लोग जान ही गए होंगे। हालो सॉफ्ट का एक मटेरियल सेविंग सबसे इम्पोर्टेंट। तो क्लास एंड, सारे चैप्टर आपके हो चुके हैं, सोम सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आज। थैंक यू, धन्यवाद। अगली बार हम लोग लाएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।